जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। जैसा कि यह आपके बोर्ड पेपर में 5 अंक में पूछा जाता है और यह सामान्य और साहित्यिक हिंदी दोनों के स्टूडेंट्स के दृष्टि से एक बेहद ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, और इसमें आपको लिखना है त्यागपथी खंड काव्य के नायक महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन हैं। यानी यह जो त्यागपथी खंड काव्य है इसके नायक अर्थ हीरो महाराज प्रभाकर वर्धन के छोटे पुत्र हर्षवर्धन हैं। हर्षवर्धन धर्मपरायण, उदार, त्यागव्रती, सहिष्णु, प्रजावत्सल आदि गुणों से संपन्न होने के कारण नायक के पद पर आसीन हैं। यानी जो महाराज हर्षवर्धन हैं वे धर्मपरायण अर्थात धर्म में आस्था रखने वाले, विश्वास, उदार अर्थात दयालु, त्यागव्रती अर्थात अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देने वाले, सहिष्णु अर्थात सहनशील जिसके भीतर सहने की क्षमता हो, प्रजावत्सल अर्थात प्रजा के प्रति वात्सल्य, प्रेम आदि गुणों से संपन्न होने के कारण नायक के पद पर आसीन हैं। आसीन का अर्थ है प्रतिष्ठित हैं, बैठे हुए हैं, विराजमान हैं। उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य भी किया। यानी जो महाराज हर्षवर्धन हैं उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। अब इसके आगे आपको पहला हेडिंग डाल देना है। तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डालना है, पहला नायक, और इसमें आपको लिखना है हर्षवर्धन त्यागपथी के नायक हैं। यानी ये जो त्यागपथी खंड काव्य है इसके नायक, इसके हीरो हर्षवर्धन हैं, महाराज हर्षवर्धन हैं। इस खंड काव्य का केंद्र बिंदु हर्ष ही है। यानी यह जो त्यागपथी खंड काव्य है इसका केंद्र बिंदु क्या है? हर्ष ही है। संपूर्ण घटनाक्रम उनके चारों ओर ही घूमता है। कथा का प्रारंभ तथा अंत हर्षवर्धन से ही संबंध है। उनकी चारित्रिक विशेषताओं का पूर्ण उद्घाटन इस खंड काव्य में हुआ है। वे अपने सद्गुणों अर्थात अच्छे गुणों के कारण अपनी वीरता एवं प्रजावत्सल अर्थात प्रजा से जो प्रेम करे वात्सल के कारण नायकत्व के अधिकारी हैं। तो इस प्रकार से आपको नायक हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है। तो अगला हेडिंग कुछ इस प्रकार से आपको डाल देना है, आदर्श भाई एवं पुत्र, और इसमें आपको लिखना है हर्षवर्धन आदर्श भाई व पुत्र हैं। यानी महाराज जो हर्षवर्धन हैं वे आदर्श पुत्र व भाई हैं। आदर्श का अर्थ है जो अपने बड़ों का कहा माने। तो आदर्श भाई व पुत्र हैं। वे अपने पिता की अस्वस्थता का समाचार पाते ही तत्काल अर्थात तुरंत शिकार से लौटकर उनका उपचार करते हैं। वे अपनी मां के आत्मदाह करने पर अत्यंत दुखी और व्याकुल होते हैं। तो इस प्रकार से आपको आदर्श भाई एवं पुत्र हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है, हेडिंग नंबर 3, कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण, और इसमें आपको लिखना है हर्षवर्धन की कर्तव्यनिष्ठा अनुकरणीय है अर्थात अद्वितीय है। अपने कर्तव्य को समझकर भली भांति उसका पालन करते हैं। पिता तथा भाई की मृत्यु के पश्चात अर्थात समय राज्य को संभालकर अपनी कर्तव्य का पालन करते हैं। प्रजा के प्रति अर्थात जनता के प्रति कर्तव्य परायणता में वे सदा सजग रहते हैं। बहिन राजश्री को वनों से खोजकर एक के रूप में अपनी कर्तव्यनिष्ठता का परिचय देते हैं। यानी जो महाराज हर्षवर्धन है उनके बहन का क्या नाम है? राजश्री। तो इस प्रकार से आपको कर्तव्यनिष्ठ एवं धर्मपरायण हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है। तो आपको कुछ इस प्रकार से हेडिंग डाल देना है, अजय योद्धा। इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद इसमें आपको लिखना है हर्षवर्धन अजय योद्धा हैं। यानी जो महाराज हर्षवर्धन हैं वे अजय योद्धा हैं। अजय का अर्थ है जिसे जीता न जा सके, ऐसे योद्धा हैं। भारत के इतिहास में
महाराज हर्षवर्धन की दिग्विजय, उनका युद्ध कौशल और उनकी अनुपम वीरता मतलब अद्वितीय अनोखा अनूठा वीरता आज भी स्वर्ण अक्षरों अर्थात सोने के अक्षरों में लिखी है। विद्रोही उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता है, यानी जो दुश्मन है विद्रोही है वह उनके तेज बल के आगे ठहर नहीं पाता। उनकी वीरता एवं कुशल शासन का परिणाम था, यानी उनकी वीरता और कुशल शासन का यही परिणाम अर्थात सबूत था। तो इस प्रकार से आपको अजय योद्धा हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है, तो आपको अगली हेडिंग डाल देना है त्यागी, दानी एवं दृढ़ निश्चयी। और इस प्रकार से हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है हर्षवर्धन महान त्यागी थे, यानी महाराज जो हर्षवर्धन है वे महान मतलब अपना सब कुछ सर्वस्व त्याग कर देने वाले थे और आत्मसंयम एवं सर्वस्व त्याग करने के कारण कवि ने उन्हें त्यागपथी कहा, यानी सर्वस्व मतलब सब कुछ त्याग कर देने के कारण जो कवि हैं उन्होंने उन्हें त्यागपथी कहा। प्रयाग में 6 बार अपना सर्वस्व त्याग करके उन्होंने महान त्याग का परिचय दिया, यानी प्रयाग में जो हर्षवर्धन है उन्होंने अपना 6 बार सर्वस्व त्याग करके उन्होंने त्याग का परिचय दिया। वे प्रजा को सर्वस्व दान देकर अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहनते थे, यानी जो महाराज हर्षवर्धन है वे प्रजा अर्थात जनता को अपना सर्वस्व दान मतलब देकर वे अपने बहन राजश्री से वस्त्र अर्थात कपड़े मांगकर पहनते थे। हर्ष दृढ़ निश्चय थे, यानी मजबूत निश्चय वाले, दृढ़ मतलब मजबूत निश्चय वाले थे। भाई की मृत्यु का समाचार सुनकर उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उससे उनकी दृढ़ निश्चयी होने का पता चलता है। तो इस प्रकार से आपको त्यागी, दानी एवं दृढ़ निश्चयी हेडिंग डालने के बाद उसमें लिख देना है। अब आपको अगला हेडिंग डालना है, तो आपको कुछ इस प्रकार से अगली हेडिंग डाल देना है श्रेष्ठ शासक, श्रेष्ठ अर्थात महान बड़ा शासक। और इसमें आपको लिखना है महाराज हर्षवर्धन श्रेष्ठ शासक थे, यानी महाराज जो हर्षवर्धन है वे श्रेष्ठ मतलब महान बड़ा शासक थे। सदा प्रजा के हित में लगे रहते थे, यानी महाराज जो हर्षवर्धन है वे सदा मतलब हमेशा वे प्रजा अर्थात जनता के हित मतलब अच्छे कामना में लगे रहते थे। उनके शासन में प्रजा को हर प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध थी, यानी जो महाराज हर्षवर्धन है उनके शासन मतलब उनके समय में प्रजा को सुख सुविधा उपलब्ध थी। इस प्रकार हर्ष आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, वीर योद्धा था। वह महान त्यागी व दानी पुरुष था। वह एक ऐसा शासक था जिसके लिए प्रजा सर्वोपरि है। वह कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति था। अपने सद्गुणों अर्थात अच्छे गुणों के कारण वह सबका प्रिय था। निश्चय ही वह इस खंड काव्य के नायक पद पर प्रतिष्ठित हैं अर्थात विराजमान हैं। तो इस प्रकार से आपको श्रेष्ठ शासक हेडिंग डालने के बाद उसमें आपको लिख देना है। अगर आप इस प्रकार से हेडिंग बाय हेडिंग त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर जांचने वाला पूरा अंक देगा, यानी 5 में 5 अंक पूरा देगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना ताकि उनको भी आसानी हो सके और अच्छे नंबर प्राप्त हो सके। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।